Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your English teacher, Ms. Shabana Jamal, and I'm your class teacher also. Today we will read about year number 1 of English, class 3, and the topic is Dorothy meets the Scarecrow. Dorothy मिलती है Scarecrow से. पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं. Gazed, to look at something steadily, किसी चीज को गौर से देखना. Grateful, thankful, शुक्रगुजार होना. Ripe, ready to eat or pick, यानी कि खाने के लिए और तोड़ने के लिए तैयार हो जाना. कोई चीज पक के तैयार हो जाए. Scarecrow, a human shaped figure, इंसानी शक्ल की तरह का जो ना शेप का, इंसानी शेप जैसा. often made by stuffing straw, अक्सर इसको बनाया जाता है stuffing straw, यानी कि तिनकों से इसको स्टफ किया जाता है, फिल किया जाता है. into a cloths, कपड़ों में. that is used to scare away birds from crops, ताकि birds को crops से जो क्या होता है कि that is used to scare away birds, ताकि birds को डराया जा सके from crops से, या दूर किया जा सके, ताकि बर्ड्स डर के वो समझें कि इधर इंसान खड़े हैं, तो वो इंसान खड़ा है तो वो उसको देख के भाग जाए. तो स्केयर क्या क्या है कि इंसानी शक्ल नुमा पुतला आप कह सकते हैं. जैसे अक्सर खेतों में लोगों ने लगाया होता है ताकि ये जो बर्ड्स वगैरह हैं और जो भी एनिमल्स जो फसलों को तबाह करते हैं, ताकि वो डर के भाग जाएं कि ये इंसान यहाँ पहरा दे रहा है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि डोरथी जो है ना वो किस तरह मिलती है स्केयरक्रो, एक पुतला नमा इंसान से. डोरथी वॉक अलोंग द रोड. डोरथी वॉक्ड अलोंग द रोड. डोरथी रोड के साथ चली, बिकॉज रोड के साथ साथ चल रही थी. इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, जो कि येलो ब्रिक्स से बनी हुई थी. क्या येलो ब्रिक्स से बनी हुई थी? रोड. When she had gone some miles, she needed to rest. जब वो काफी देर चली या काफी माइल, some miles का मतलब है काफी मील चली, तो she needed to rest, उसको रेस्ट की जरूरत हुई. जो काफी मील चल पड़ी तो उसको रेस्ट की, थक गई तो उसको किसकी जरूरत हुई? रेस्ट, आराम. She climbed to the top of the fence, तो वो चढ़ी to the top of the fence. फेंस होता है बाड़ या जंगला जो लगाया होता है लोगों ने फसलों को प्रोटेक्ट करने, प्रोटेक्टिव जो टूल यूज करते हैं. आप अपने घर में भी, हमारे घरों में भी फेंस होता है. उसके अलावा फसलों को बचाने के लिए फेंस होता है. ठीक है. तो वो क्या किया उसने? शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द फेंस, वो फेंस के टॉप पर चढ़ी. बिसाइड द रोड, जो रोड के साथ था. एंड सैट डाउन, और बैठ गई, यानी कि जंगले के ऊपर बैठ गई. जैसे पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा, जंगला सा है. और जो है ना डोरथी जो है ना थक गई और वो फेंस के ऊपर, टॉप के ऊपर बैठ गई, जो कि रोड के साथ था जंगला. Her dog Toto was also tired. उसका जो डॉग टोटो था वो भी थक चुका था, थक गया था. He lay down on the ground by the fence. वो भी लेट गया ग्राउंड, जमीन पर. on the ground, जमीन पर. by the fence, फेंस के साथ जो ग्राउंड था ना उसके साथ वो भी लेट गया. There was a large cornfield on the other side of the fence. और एक बड़ा सा कॉर्नफील्ड, मकई का खेत भी था दूसरी साइड पर. ऑफ द फेंस, जंगले की दूसरी साइड पे, बाढ़ की दूसरी साइड पे. इन द फील्ड देयर वाज अ स्केयरक्रो, और खेत में एक स्केयरक्रो भी था.
यहाँ तक आपने रीडिंग किया, इसमें आपने देखा है कि डोरोथी जो है ना वो वॉक कर रही थी रोड के साथ। तो जब वो काफ़ी जो कि रोड थी वो येलो ब्रिक्स के साथ बनी हुई थी। ये पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाएं, येलो ब्रिक्स। और टोटो का नेम जो है वो भी अंडरलाइन करें कैरेक्टर में, जब ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। उसके अलावा कॉर्नफील्ड को करें, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। वर्ड और फेंस को करें, स्केयर क्रो को करें, इसको अंडरलाइन करें और इनको आपने स्पेलिंग वाइज भी याद करना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसमें आपने देखा है कि डोरोथी जो है ना रोड के साथ जा रही थी और येलो ब्रिक से बनी हुई थी वो रोड। और जब वो थक गई, काफ़ी मील चली, तो वो थक गई तो उसने रेस्ट किया और साथ जो उसका डॉग टोटो था वो भी उसके साथ फेंस के साथ ही लेट गया। और जो ना फिर क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने एक लार्ज सा कॉर्न फील्ड देखा। कॉर्न फील्ड को भी अंडरलाइन करें। और फेंस के जो अदर साइड पे था, एंड इन द फील्ड देयर वाज अ क्रो। और फील्ड में क्या थी, एक क्रो थी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। डोरोथी गेज्ड एट द स्केयर क्रो। डोरोथी ने स्केयर क्रो को गेज्ड किया, मतलब लुक स्टेडीली समवन को, किसी को गौर से देखना। इट्स हेड वाज स्मॉल सैक स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। उसका जो हेड था वो स्मॉल सा सैक नहीं होता वो उसकी तरह का था, स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, जो कि स्ट्रॉ से भरा हुआ था। स्ट्रॉ क्या होता है, रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक्स ऑफ फीड्स, जैसे आप कह सकते हैं कि तिनके और भूसा सा जो होता है उससे उसको कहते हैं। और जो उसको उसके जो सैक स्मॉल सैक था ना, बोरी का जो होता है, उसका जो मुंह था वो बोरी से बनाया गया था और भरा हुआ था किससे, स्ट्रॉ के साथ। इट्स फेस वाज पेंटेड ऑन दिस सैक। उसका जो फेस था वो पेंट किया गया था सैक के ऊपर। बोरी की जो बोरी से जो उसकी शक्ल बनाई हुई थी ना, उसके ऊपर पेंट किया गया था। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हेड ऑन इट्स हेड। इसके ऊपर जो ना पॉइंटेड होता है, नोकीली सी, वो आप पिक्चर में भी देखिएगा, उसकी जो कैप हेड है ना वो नोकीली सी है, लंबी सी, नोकदार। ब्लू कलर की हेड है उसकी। ऑन इट्स हेड, उसके सर पर। ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ faded cloths which had also been stuffed with straw। और उसकी बॉडी पे उसने पहना हुआ है ब्लू कलर का सूट, जो कि फेडेड, जो कि जिसका रंग फीका हुआ, मतलब फेड जिसका कलर उतर जाए, इस तरह के पुराने से कपड़े। विच हैड आल्सो बीन स्टफ विद स्ट्रॉ, जिन कपड़ों को भी स्ट्रॉ के साथ, भूसे के साथ भरा गया था। ऑन द फीट, उसकी फीट पर वर सम ओल्ड बूट्स, कुछ पुराने शूज थे। द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टाल पोल। जो स्केयर क्रो है उसको बांधा गया था एक बड़े से पोल के साथ। पोल का लॉन्ग स्टिक, ठीक है, लंबा सा डंडा जो होता है, या उसको खंबा कह सकते हैं, उसके साथ उसी शेप का। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स। ये यहाँ इसलिए था ताकि वो बर्ड्स को डरा सके, एंड स्टॉप हिम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न्स, और उनको स्टॉप कर सके, रोक सके, ताकि वो पके हुए जो कॉर्न है, मकई है, उसको ना खा सके। अब इसका पर्पस बताया गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केयर क्रो, टू हैंग देयर एंड टू टाइट देयर, to scare away the birds from eating the ripe corn। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें आप स्टफ्ड को अंडरलाइन कर लें, सैक को करें, एंड गेज्ड, पॉइंटेड। Now next paragraph is why Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow. She was surprised to see one of his eyes slowly wink at her. जब
डोरथी देख रही थी उसके पेंट किए हुए फेस को, स्केयर क्रो के जो फेस पेंट हुआ हुआ था, एक तो उसकी छोटी सी स्मॉल सी जो ना सैक से उसका फेस बनाया गया था, फिर उसके साथ उसको पेंट किया गया है। तो जब वो उसको देख रही थी तो वो सरप्राइज, वो हैरान हो गई थी कि ये देख के कि उसकी जो एक आंख है वो आहिस्तगी के साथ झपकी एट हेड, या उसका मतलब है आंख मारना भी कहते हैं इसको, और उसको लगा कि उसने उसको आंख मारी है या उसने आंख अपनी झपकाई है। She thought she must have imagined it. उसने सोचा कि मैंने ये इमेजिन, ये ज़रूर मेरी इमेजिनेशन है, ये ज़रूर मैंने ख्याल किया है। Then the scarecrow nodded its head to her in a friendly way. फिर scarecrow ने अपना सर हिलाया to her, उसकी तरफ, in a friendly way, दोस्ताना अंदाज में। Dorothy climbed down from the fence and walked up to it. डोरथी जो थी वो क्लाइंब डाउन, वो नीचे उतरी फेंस से, एंड वॉक्ड अप टू इट, और इसकी तरफ चलने लगी। टोटो रेन अराउंड द पोल इन बार्क्ड। टोटो भी जो पोल था, लंबी सी जो स्टिक से जिसको उसको चिपकाया गया था, उसके इर्द गिर्द क्या करने लगा, भागने लगा और भौंकने लगा। अब यहाँ इस पैराग्राफ में आपने अंडरलाइन करना है डोरोथी को और स्केयर को, तो मेन कैरेक्टर, इनको भी आपने अंडरलाइन करना है, स्पेलिंग वाइज याद भी करना है। इमेजिन कर लें नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड मुझे नजर आ रहा है, और रिपीटेड ही है, पोल कर लें। आगे है गुड डे सर द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो कहती है कि गुड डे, गुड मॉर्निंग। स्केयर क्रो कहता है सॉरी, You didn't just speak, did you? Asked the girls in a wonder. You did not just speak. क्या तुम अभी नहीं बोली हो? Did you? क्या बोली हो? Asked a little girl in wonder. Little girl ने बहुत हैरान होकर पूछा. Certainly, यकीनन. Answered the scarecrow. Scarecrow ने आंसर दिया. How do you do? तुम कैसी हो? I am pretty well. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you. शुक्रिया। Replied Dorothy politely. Dorothy ने politely आंसर दिया. How do you do? तुम कैसे हो? I'm bored. मैं बोर हूँ. मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, या मैं बहुत बोर हो रहा हूँ. बोर हो रहा हूँ तो नहीं है कि मैं बहुत थक चुका हूँ. Sir D, मैं बहुत थका हूँ. Sir D Scarecrow ने कहा, It is very dull being stuck up here night and day to scare away crows. कहते हैं कि इट इज़ वेरी डल, ये बहुत ज़्यादा डल है और बोरिंग है, बीइंग स्टक के चिपके रहना हियर यहाँ, नाइट एंड डे, दिन और रात और दिन, टू स्केयर वे क्रोज, भगाने के लिए या डराने के लिए क्रोज को, क्रोज मीन ये कौवे वगैरह, ये जो भी चरिंद परिंद, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि जो स्केयर क्रो है वो बात कर रहा है डोरोथी से। डोरोथी को लगा कि वो इमेजिन कर रही है, बट असल में वो बात कर रहा था उससे। और अब वो आपस में बातें कर रहे हैं और अपने हाल हवाल पूछने के बाद मज़ीद उनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू है। आगे आपने इसको अंडरलाइन करना है पोलाइटली को अंडरलाइन कर लें, बोर्ड को कर लें, स्टक अप कर लें। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, कांट यू गेट डाउन आस्क्ड डोरोथी। क्या तुम नीचे नहीं आ सकते? डोरोथी ने पूछा। नो, दिस पोल इज स्टक अप माय बैक। वो कहते हैं कि ये जो पोल है, ये जो डंडा है, ये मेरी कमर के साथ चिपका हुआ है। प्लीज हेल्प मी गेट डाउन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नीचे लाने में, मुझे नीचे रखने में मेरी मदद करो। Dorothy reached up both arms and lifted the scarecrow off the pole. Dorothy ने पहुंची reach up both arms, उसने अपने दोनों जो आर्म्स बाजू थे वो ऊपर किए, lifted the scarecrow off the pole, और उसको scarecrow को उठाया और उसको पोल से अलग कर दिया। He was quite light because he was only stuffed with straw. वो बिल्कुल हल्का सा था क्योंकि वो तो स्टफ से भरा हुआ था, भूसे का कोई वजन तो नहीं होता ना, तो उससे भरा हुआ था।
She set him down on the ground. उसने उसको डरोथी ने उसको नीचे रखा जमीन पर. थैंक यू वेरी मच सर द स्केयरक्रो, आई फील मच बेटर. उसने कहा कि थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया और मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ. Next, Dorothy was so surprised to hear a straw man speak. Dorothy बहुत ज़्यादा हैरान हुई ये देख के, to hear सुन के, a straw man speak, एक straw man एक पुतला नुमा इंसान बोल सकता है. The scare stretched in yawn. Scarecrow ने stretch किया yawn. Stretch को अंगड़ाई ली, yawn जमाई ली. Who are you? कौन हो तुम? Asked the scarecrow. Scarecrow ने पूछा. And where are you going? और तुम कहाँ जा रही हो? My name is Dorothy. मेरा नाम Dorothy है. Said the girls. Girls ने कहा. And I am going to the Emerald City. और मैं Emerald City जा रही हूँ. अब इसमें आप देख लें कि कौन सा वर्ड्स आपके लिए डिफ़िकल्ट या न्यू होगा, क्योंकि स्टफ़ तो हम लास्ट काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं. स्ट्रॉ, स्टफ़ और स्केयरक्रो एंड डोरोथी. यहाँ स्ट्रेस करें, यार्न करें एंड एमरल्ड सिटी करना, एमरल्ड करना. ठीक है, यहाँ तक आपकी यूनिट आई थिंक कंप्लीट रीडिंग आपको मैंने करवा ली है, समझ आ गई होगी आपको. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कैंसस. मैं जा रही हूँ आस्क पूछने के लिए ग्रेट ओज से, या उसके कहने के लिए जा रही हूँ ग्रेट ओज को, टू सेंड मी बैक होम टू कैंसस, कि मुझे दोबारा भेज दे अपने घर कैंसस में. वेयर इज द इमरल्ड सिटी? इमरल्ड सिटी कहाँ है? सर द स्केयरक्रो कहाँ है? हु इज ओज? ओज कौन है? व्हाई डोंट यू नो? शी रिप्लाइड इन सरप्राइज. व्हाई, क्यों? डोंट यू नो, तुम जानना चाहती हो? She replied surprise. In surprise मतलब हैरान होगी, पूछी कि तुम क्यों इसके बारे में जानना चाहती हो, या क्यों डोंट यू नो कि तुम नहीं जानती. She replied in surprise. उसने सरप्राइज में कहा no indeed I don't know nothing. No, इसका मतलब यह है कि why don't you know, के why क्यों, don't you know तुम नहीं जानती. She replied in surprise. उसने सरप्राइज में कहा, हैरान होकर कहा no indeed I don't know anything. तो कहती है इंडीड, बेशक, आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता. यू सी, तुम देख सकती हो कि आई एम स्टफ विद स्ट्रा, कि मैं एक तिनके से भरा हुआ हूँ. सो आई हैव नो आई ब्रेन्स एट ऑल, तो मेरे पास कोई अकल या फेहम नहीं है, दिमाग नहीं है. ही आंसर्ड सैडली. उसने बहुत अफसरदगी के साथ कहा, कि जवाब दिया कि मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं स्ट्रा से भरा. ओह, said Dorothy, I am sorry for you. Dorothy कहती कि ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए. Do you think, he asked, if I go to the Emerald City with you, that Oz would give me some rain? कहती, do you think, क्या तुम्हारा ख्याल है कि he asked if I go to the Emerald City, कि अगर मैं जाऊं और Emerald City जाऊं तुम्हारे साथ, और that Oz would give me, कि क्या वो Oz मुझे दे देगा कुछ अकल, फहम या दिमाग मुझे दे देगा, दे सकता है या देगा. What if he does not give me one? Okay, I don't know, मुझे नहीं पता. She replied, उसने जवाब दिया, come to the Emerald City with me and Toto, मेरे साथ आ जाओ मेरे Emerald City में मेरे साथ और टोटो के साथ. You can ask the great Oz for a brain, और तुम कह सकती हो ग्रेट ओज, जो अजीम ओज है, उससे कि मैं ब्रेन दे दे. व्हाट इफ ही डजंट गिव मी वन?
क्या अगर क्या क्या होगा अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया? यू शुड ट्राई एनी वे, तुम्हें फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सेड डोरोथी, डोरोथी ने कहा, यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं है। अगर तुमने मीन्स कि अगर तुमने उसने अक्ल वगैरह नहीं दी तो तब भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने को, तुम्हारा क्या जाएगा। दैट इज ट्रू, इसमें आपने ओस को अंडरलाइन करना है। और इमरान सिटी तो हो चुका था। आई कैन सेस को करें और आप काफी है इतना। ओके, that is true, said the Scarecrow. You see, I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I can't hurt. I can't get hurt. तो कहते हैं कि that is true. You should okay, यहाँ से हो गया था ना। That is true. ये सही सच है। said the Scarecrow. Scarecrow ने कहा, You see, तुम देख सकती हो। I don't mind. तुम देखती हो। I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I can't get hurt. तुम देख सकती हो कि I don't mind कि मैं mind नहीं करती my legs and arms, कि मेरी जो legs हैं और जो मेरी arms हैं वो क्या है, बॉडी है वो बीइंग स्टफ, जो कि भर दी गई है, स्टफ हुई हुई है, भरी हुई है मटेरियल से। बिकॉज आई कांट गेट हर्ट, और इसलिए मैं मुझे तकलीफ नहीं होती किसी चीज़ की, या मैं हर्ट नहीं होती। इफ एनीवन tread on my toes or stick a pin into me, it doesn't matter because I can't feel it. तो कहते हैं इफ एनीवन ट्रेड ऑन माई टोज, कोई अगर मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख ले, और स्टिक अ पिन इनटू मी, और या कोई पिन मुझे चुबा दे, इट डजेंट मैटर, कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बिकॉज आई कांट फील इट, क्योंकि मैं इसको फील नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रा से बनी है, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं होती। डोरोथी listened carefully and nodded. डोरोथी ने इसको बहुत गौर से सुना और फिर अपना सर हिलाया। She was amazed to see the scarecrow walking and talking. वो बहुत हैरान थी ये देख के कि scarecrow walking भी कर रहा है और talking भी कर रहा है। अब आपने इसमें listen कर लें, carefully कर लें, amazed को underline कर लें, और tread को कर लें। आगे है जो थी लिसन केयरफुली। ओके, नेक्स्ट है लास्ट पैराग्राफ इस पेज का, पेज नंबर 4 का। बट आई डू नॉट वांट पीपल टू कॉल मी अ फूल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे जो है ना फूल कहें, बेवकूफ़ कहें। इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ विद स्ट्रा instead of with brains as yours is, how am I ever to know anything? कहती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग मुझे फूल कहते हैं, अच्छा नहीं लगता। कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे फूल बोलें। एंड इफ माई हेड स्टे स्टफ, और अगर मेरा हेड इसी तरह स्टफ के साथ भरा रहा, स्ट्रॉ के साथ भरा रहा, इंस्टेड ऑफ बीइंग विद ब्रेन, ब्रेन के बजाय एज योर्स इज, जैसे कि तुम्हारा दिमाग है, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग, तो मैं कैसे कोई चीज जान सकता हूँ। तो मैं कैसे कभी भी जो ना कोई चीज़ नहीं जानूंगा, जान पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास अकल नहीं है। सो वो चाह रहा है कि उसको अकल मिल जाए, या ब्रेन दिमाग मिल जाए, जिससे वो सोच समझने का काम कर सके। Now note down the important points. इसमें लास्ट पैराग्राफ में आई थिंक कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि हमें नज़र आए कि हम इसको कह सकें कि ये डिफ़िकल्ट है। आगे है पेज नंबर 5। आई अंडरस्टूड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो। सर दी लिटिल गर्ल ने कहा, हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, इफ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझती हूँ
कि तुम कैसा महसूस करती हो सैड लिटिल गर्ल ने कहा हु वाज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, और जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, अब स्केयर को जो था ना वो वाकई बहुत ज़्यादा इसको इस बात पे अफसोस था कि उसके पास दिमाग नहीं है। इफ़ यू विल कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ चलोगी चलोगे तो आई विल आस्क ओज, तो मैं ओज से कहूँगा कि तुम्हें मैं कहूँगी कि तुम्हें टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, कि कुछ ऐसा करे, कुछ भी ऐसा कर ले जो कि वो कर सकता है तुम्हारे लिए। थैंक यू ही आंसर्ड ग्रेटफुली, उसने कहा शुक्रिया, उसने बहुत मतलब शुक्रगुजारी के साथ उसे कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। डोरोथी, टोटो एंड स्केयरक्रो वॉक्ड टू द फेंस। डोरोथी, टोटो और जो स्केयरक्रो थे वो फेंस से वॉक करने लगे। दे मतलब जहाँ से वो जंगला सा लगा हुआ था उस जगह से वो वॉक करने लगे, चलने लगे वहाँ से। और दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक्स रोड टुवर्ड्स द एमराल्ड सिटी। दे क्लाइम्ड ओवर इट, उसने उसके ऊपर जो जंगला सा बना हुआ था उसके ऊपर से उतरे वापस, यानी उसके ऊपर उन्होंने जो जंगले को क्रॉस किया। एंड स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक्स, और स्टार्ट किया वॉकिंग चलना अलॉन्ग द रोड येलो ब्रिक्स, येलो ब्रिक के साथ जो रोड येलो ब्रिक्स की बनी हुई थी उसके साथ चलना शुरू कर दिया। एंड ब्रिक्स टुवर्ड्स द एमराल्ड सिटी की तरफ चलना शुरू कर दिया। आगे है टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन स्टॉफ, जो टोटो था उसने स्ट्रॉ मैन को स्निफ करना शुरू कर दिया, सूंघना शुरू किया। ही ग्रोल्ड, उसने आवाज निकाली, एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रेड इन द स्ट्रॉ, उसको ऐसा लगा कि उसको शक हुआ कि हो सकता है कि जो स्ट्रॉ मैन है उसके अंदर जो ना चूहों का घोंसला हो या चूहों का घर हो। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, जो वो बहुत अनफ्रेंडली वे में गैर दोस्ताना तरीके से उससे पेश आ रहा था, किससे, स्केयर क्रो से। बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयर क्रो, क्योंकि वो स्केयर क्रो को नहीं जानता था। अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर, टोटो के लिए जो स्केयर क्रो था वो स्ट्रेंजर था, इसलिए वो उसको अनयूजली बिहेव कर रहा था उसके साथ। डोंट माइंड टोटो, सेड डोरोथी टू द हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स। डोरोथी कहती है स्केयर क्रो से कि डोंट माइंड, के बुरा नहीं बना, डोंट माइंड टोटो, सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स। टोटो को माइंड नहीं करना जो तुम्हें वो स्निफ कर रहा है अपनी नई फ्रेंड से, जो उसकी डोरोथी की नई फ्रेंड थी स्केयर क्रो, से कहा ही नेवर बाइट्स, ये कभी नहीं काटता। ओह आई एम नॉट अफ्रेड, ओह मैं नहीं डरती। रिप्लाइड द स्केयरक्रो ने जवाब दिया, ही कांट हर्ट दिस स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इनको को। टोटो बी नाइस सेड डोरोथी टू द डॉग एंड बेंट डाउन टू पेट हिम। डोरोथी जो है ना वो अपने डॉग को कहती है कि बी नाइस, कि अच्छा बिहेव करो, किसके साथ, स्केयर क्रो के साथ। एंड शी बेंट डाउन टू पैट हर, वो झुकी उसको पैट करने के लिए, थपकी देने के लिए अपने डॉग को। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड दे बिगेन वॉकिंग अगेन, फिर उसने अपनी बास्केट उठाई और वो चलना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा। इसमें आप स्निफ्ट को अंडरलाइन कर लें, ग्रोल्ड को कर लें, सस्पेक्टेड को कर लें। आगे देखें, डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, मुझे ये बास्केट उठाने दो, फॉर यू तुम्हारे लिए, यानी कि वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए ये बास्केट उठाना चाहती हूँ, मुझे उठाने दो। आई शेल नॉट माइंड इट, मैं इसको बुरा नहीं मानूंगी इसका। फॉर आई कांट गेट टायर्ड, कि मैं टायर्ड नहीं होती हूँ, थक नहीं सकती। सर स्केयर क्रो ने कहा, आई विल टेल यू अ सीक्रेट, आई शैल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। शी कंटिन्यूड, उसने जारी रखी अपनी बात, एज ही
एज ही वॉकड अलोन, जैसे कि वो वॉकड भी कर रहे थे अलोन, साथ साथ वॉक कर रहे थे, साथ साथ अपनी बातों को भी जारी रखा हुआ था. देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ. दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिससे मैं डरती हूँ. वट इज दैट? आस्क्ड डोरोथी. डोरोथी ने कहा कि वो क्या है? इज इट द फार्मर हु मेड यू? क्या वो फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया है? नो, नहीं. आंसर द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने कहा इट इज अ लाइटेड मैच. ये एक जलती हुई माचिस है जिससे मैं डरती हूँ. adapted from the wonderful wizard of Oz. अब ये इस स्टोरी को अडॉप्ट किया गया है एक वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज से. ये स्टोरी की रीडिंग हो चुकी है. आपने इस बच्चों को रीडिंग 3 to 4 टाइम बच्चों को रीडिंग करवाएं, बार बार करवाएं और हर मीनिंग को उससे पूछेंगे इसका क्या मीनिंग है. क्वेश्चनिंग करें उसकी शॉर्ट क्वेश्चन. हु वाज डोरोथी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयरक्रो, वेयर दे आर गोइंग. इस तरह के क्वेश्चन आप साथ साथ हर पैराग्राफ से करते जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बच्चों को कंप्रीहेंड कर रहे हैं इसको. तो अभी आज हम सिर्फ आज के लेक्चर में जस्ट रीडिंग होगी. पूरे यूनिट की रीडिंग मैंने कर ली है. तो आप नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा तब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे. ये यूनिट आपकी स्कीम ऑफ स्टडी में भी शामिल है और ये फर्स्ट यूनिट है. तो आपने बच्चों को इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवानी है बार बार. कैरेक्टर्स नेम, स्पेलिंग, जो जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाए उनके अपने डिक्टेशन कॉपी पे लिखवा लेने अच्छी से राइटिंग के साथ और एक्यूरेटली. Till for the next lecture, Allah Hafiz. Take care of yourself and pay attention toward this lecture because it is very informative for you and it will be informative as well as will give you benefit for your future. Till then, Allah Hafiz.